द क्वेश्चन इज विच इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस ऑब्टेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे कुछ स्टेप्स का एक्सपोर्ट प्रोसीजर के। सबसे पहले आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या स्टेप होता है, सबसे पहले जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है वो एक इंक्वायरी सेंड करता है, उसको जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बाई करने हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो डिफरेंट एक्सपोर्टर के पास इंक्वायरी सेंड करता है, राइट। जो भी एक्सपोर्टर है वो उस इंक्वायरी का रिप्लाई देता है इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस, राइट, कि मेरे पास ये पर्टिकुलर क्वालिटी के ब्रांड के गुड्स हैं, इस प्राइस पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसका वो इन्फॉर्मेशन वो सप्लाई करता है इंपोर्टर को इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस कॉल्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस, राइट। अब वो कोटेशंस गए प्रोस्पेक्टिव बायर के पास। अगर प्रोस्पेक्टिव बायर सेटिस्फाइड है उन कोटेशन से तो वो ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे ये चीज़ इतने इतने गुड्स चाहिए, इस प्राइस पे, इस क्वालिटी के, इस ग्रेड के, राइट, जिसको हम बोलते हैं इंडेंट। उसके बाद अब एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर के क्रेडिट वर्दिनेस को असेस करता है और अपने पेमेंट ऑफ गारंटी को सिक्योर करता है, ठीक है। अब इतना बड़ा ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया। एक्सपोर्ट, जब भी हम कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डीलिंग होती है, कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंटरनेशनल, तो वो डीलिंग्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ सम इन्वॉल्व होते हैं, लाइक करोड़ों की डीलिंग्स होती है। तो इन दैट केस एक्सपोर्टर अगर उतने बड़े गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है या बना रहा है तो फॉर दैट केस उसको इंपोर्टर के क्रेडिट वर्दिनेस को बेसिस करना पड़ेगा कि भाई एक्सपोर्टर क्या इंपोर्टर इस चीज़ का पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसके लिए जो एक्सपोर्टर है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड करता है इंपोर्टर से कि आप हमें एक अश्योरेंस दो कि आप इस पर्टिकुलर गुड्स का जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया इसके लिए आप पेमेंट करोगे, आप डिफॉल्ट नहीं होगे, राइट। आफ्टर दैट एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हो गया, उसके बाद अगर आपको कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने तो यू हैव टू ऑब्टेन अ एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। तो आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है। तो इसके लिए आपको एक कुछ सर्टन क्या बोलते हैं स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया। उसके बाद आप अपने ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए एक प्री शिपमेंट फाइनेंस ऑब्टेन करते हो, मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिल गया, आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया। अब आप जाते हो बैंकर के पास फॉर द प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आपको इतने बड़े गुड्स का ऑर्डर मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, प्रोड्यूस करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए आपको फंड्स चाहिए ना, पैसे तो चाहिए होंगे ना। अब अगर आपके बायर ने आपको कुछ एडवांस दे दिया फिर भी आपको कुछ फंड्स चाहिए होंगे, राइट। तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो फॉर दैट प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है, ये एक ऐसा फाइनेंस है जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए, फिर जो भी अदर कंपोनेंट्स चाहिए उसको अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए वो फाइनेंस प्रोक्योर करता है, राइट। तो एक बार आपने प्री शिपमेंट फाइनेंस भी प्रोक्योर किया, आपके पास फंड्स भी आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आपको जो भी ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, आपको उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप मान लो मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आपको ने जो भी गुड्स, अगर आपको मार्केट से गुड्स प्रोक्योर करना है तो आप उसको प्रोक्योर करोगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सेकंड, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस यू नीड टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर द गुड्स। अगर आपको गुड्स प्रोड्यूस करने तो आप प्रोड्यूस करोगे, अगर आपको प्रोक्योर करने हैं मार्केट तो आप प्रोक्योर करोगे मार्केट से, राइट। उसके वजह से जो भी आपने गुड्स प्रोक्योर किया है या प्रोड्यूस किया है उसको यू हैव टू कंफर्म एज पर द एक्सपोर्ट ऑर्डर कि आपने जो भी गुड्स बनाया है या प्रोक्योर किया है वो एज पर द एक्सपोर्ट ऑर्डर है या नहीं है, राइट। सो आफ्टर obtaining the pre-shipment finance you have to produce or procure the goods as per the export order. Clear? So next step is your production and procurement of goods. ठीक है, so यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 will be your correct answer. तो ये था आपका पूरा सीक्वेंस, ठीक है, ओके।